आप जुड़ रहे हैं संकट कोचिंग विद धीरेन सर चैनल के साथ। आज आपका मैं धीरेन शुक्ला। आज मैं आपको टॉपिक जो नया टॉपिक रीजनिंग का होगा, दो टॉपिक इसके पूर्व में हो चुके हैं। एक टॉपिक था आपका कैलेंडर का, दूसरा टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ था घड़ी का। नेक्स्ट तीसरा टॉपिक है दर्पण प्रतिबिंब एवं जल प्रतिबिंब। बहुत सरल टॉपिक है। आपको इसमें बताना रहेगा कि ये जो दर्पण प्रतिबिंब है, सामान्यतः दर्पण में किसी का ऑब्जेक्ट हम देखते हैं, किसी वस्तु का को देखते हैं तो उसका जो इमेज बनता है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। तो दर्पण में देखने पर जो कोई भी अगर जिसमें जैसे मान लिया यहाँ पर एक हम ये अच्छा है, इसको अगर दर्पण, यहाँ दर्पण लगा हुआ है, इसका अगर हमको देखना है कि इसका मिरर इमेज दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो जो बायां होगा वो दायां हो जाएगा और दायां बायां हो जाएगा। अभी हम इसकी ट्रिक भी बताएंगे आपको। जो इसका ऊर्ध्व लाइन से बायां भाग है वो दायां और दायां बायां, ऐसी स्थिति। ये ऐसा हो गया। ऐसे ही हम कोई मान लिया अंग्रेजी के लेटर्स ले ले, जैसे कि मान लिया ए है, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। अब अगर इनका हम मिरर इमेज देखते हैं, मान लिया इन सब में ये मिरर लगा हुआ है, तो इसका मिरर इमेज, क्योंकि इसका लेफ्ट जैसा है वैसा ही राइट है, तो इसका मिरर इमेज और रियल एक जैसा होगा। बी को देखेंगे, ऐसा ही मैं साइन बना दे रहा हूँ। ये मान लिया मिरर लगा हुआ है, यहाँ पर मिरर आपका इस प्रकार से लगा हुआ है, तो ये बी आपका हो जाएगा, जो बायां है वो दायां हो जाएगा, ये आपका ऐसा हो जाएगा, ये जो है ये आपका ये पोजीशन हो जाएगी, इसमें बायां दायां होगा तो ये स्थिति बनेगी। इसमें आपका एफ ऐसा हो जाएगा, जी आपका जो होगा वो ऐसा हो जाएगा, एच ये ऐसा हो जाएगा, आई आपका ये हो जाएगा, जे आपका ये हो गया, के की पोजीशन आपकी ऐसी हो जाएगी, एल आपका ये हो जाएगा, एम ये रहेगा, एन ऐसा हो जाएगा, ओ ये होगा, पी ऐसा हो जाएगा, क्यू आपका ऐसा हो जाएगा, आर
ये स्थिति में आ जाएगा, एस ये स्थिति में हो जाएगा, टी वैसा रहेगा, यू भी वैसा ही रहेगा, वी वैसा ही रहेगा, डब्लू आपका वैसा ही रहेगा, एक्स वैसा ही रहेगा। वाई की दो स्थितियां हैं, वाई एक ये ऐसे, कुछ एक स्थिति वाई की ऐसी रहती है। अगर ये है तो चेंज होगा, ये है तो आपका वैसा ही रहेगा। जेड आपका ये होगा, तो ये आपका वैसे तो चेंज हो जा रहा है इसके अकॉर्डिंग। अगर ऐसा ही है तो ये जिसका बायां दायां, अब यहाँ पर देखते हैं कि अगर यहाँ पर इमेज है वो मिरर है तो इसका ये जा रहा है, ये मिरर की स्थिति ये जा रहा है, ये मिरर की स्थिति ये जा रहा है, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा यहाँ पर। अभी हम आपको इसके ट्रिक भी बताएंगे। ये आर ऐसा ही रहेगा, एस की स्थिति ये भी आपकी इमेज देखने पर ऐसा ही रहेगा। ये मैं दर्पण को यहाँ पे, ये दर्पण है, यहाँ पे दर्पण की स्थिति और ऐसा रहा, यहाँ पे दर्पण की स्थिति और ऐसा, यहाँ पर ये आपका दर्पण और ये दर्पण में देखने पर ऐसा। अब यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट एंड सेकंड, पहला वाला इधर जो फर्स्ट है ये पोजीशन क्या होगी कि अब ये लेफ्ट टू राइट ऐसे लाइन आई है तो आपकी ऐसी लाइन जाएगी, और ये ऐसे आया है ये ऐसे होगा, और ये वाला आपका, ये आपका फर्स्ट स्थिति, और सेकंड वाले में आपका जैसा ये है ऐसा ही रहेगा, सेकंड ऐसा ही रहा, और ये सेकंड अर्थात सेकंड वाला वैसा रहेगा। जेड आपका ऐसा हो गया। अब इस पे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि चार ऑप्शन दिए जाते हैं कि कौन सा लेटर है, कौन सा इसमें ऐसा लेटर है जिसका दर्पण पर, या कितने लेटर हैं जिनका दर्पण प्रतिबिंब वैसा रहेगा। ए आपका वैसा ही रहेगा। यहाँ से देखते हैं कि बी बदल जाएगा, सी चेंज हो जाएगा, डी चेंज होगा, ई चेंज होगा, एफ में बायां दायां हमने बताया दायां बायां हो जाता है तो एफ चेंज हो गया, जी भी ऐसे चेंज हो गया, एच तो ऐसा ही रहा क्योंकि इसमें बायां दायां एक जैसा है, ये वैसा ही रहा, और इसके बाद में आपका एच वैसा ही रहा, आई भी वैसा ही रहा, और जे चेंज हो गया, के आपका चेंज हो गया, एल चेंज हुआ, एम वैसा ही रहा, एन चेंज हो गया, ओ वैसा ही रहा, पी चेंज हो गया, क्यू चेंज हो गया, आर चेंज हुआ, एस चेंज हुआ, टी वैसा ही रहा, यू वैसा ही रहा, वी ऐसा ही रहा, डब्ल्यू ऐसा ही रहा, एक्स भी वैसा ही रहा। वाई की दो स्थितियां, अगर वाई ये है तो ये चेंज होके ऐसा होगा, अगर वाई ये स्थिति में है जिसका बायां दायां एक जैसा तो ये आपका वही रहेगा, और जेड आपका चेंज होके ऐसा हो जाता है। ये आपका दर्पण प्रतिबिंब में स्थितियां ऐसी रहती। अब एक बात और समझ लीजिए, कभी ये नॉन वर्बल आभाषिक रीजनिंग से कहीं कोई चित्र है उसका देख करके हमको बताना होता है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो दर्पण में देखने पर दर्पण प्रतिबिंब में जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा और जो राइट है वो लेफ्ट हो जाता है। ये तो ठीक बात है, लेकिन अब मान लिया यहाँ पर दर्पण की भी दो स्थितियां हैं। एक दर्पण की स्थिति है रहती है, यहाँ पर ध्यान देंगे कि दर्पण जो है, अच्छा वाटर इमेज में दर्पण में तो हमने बताया कि बायां दायां हो गया और दायां बायां और बायां दायां, लेकिन यहीं पर जल प्रतिबिंब, ये तो स्थिति आपने जो देखी ये दर्पण की, ये आपका दर्पण का सामान्य इसका रोल यही है, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर अगर जल प्रतिबिंब में जाएं तो जल प्रतिबिंब में क्या होता है, अप डाउन हो जाता है, डाउन अप हो जाता है। जैसे ए है जल प्रतिबिंब में, या कोई भी हम ले लेते हैं, मान लिया टी है तो टी का ऐसा हो जाएगा, तब दर्पण ऐसे मानो कि दर्पण यहाँ लगा हुआ है और ये अप डाउन और डाउन अप हो जाता है। ये दो स्थितियां हैं, लेकिन दर्पण प्रतिबिंब का कभी कभी क्वेश्चन होने पर ऑप्शन जल प्रतिबिंब वाला पूछा जाता, वो पड़ा होता है, दर्पण प्रतिबिंब का नहीं पड़ा होता है। तो आप ध्यान देंगे दर्पण हमारा दो प्रकार से कार्य करता है।
अगर प्रश्न पेपर में आ जाए कि दर्पण लंबवत रखा है, सामान्य प्रकृति उसकी यही है, कुछ न कहा जाए तो लंबवत मानते हैं, वरीयता में भी लंबवत। अगर कुछ न कहा जाए तो जल प्रतिबिंब जो होता है वो दर्पण की स्थिति जो होती है वो क्षैतिज। अगर आपसे ये कहा जाए कि दर्पण क्षैतिज रखा है तो जो जल प्रतिबिंब आता है वही दर्पण प्रतिबिंब होगा। जो अगर ये कह दिया जाए दर्पण कैसे रखा है, किसी वस्तु के समक्ष सम्मुख दर्पण की स्थिति जो है वो अगर क्षैतिज है तो अप डाउन होगा, डाउन अप होगा। लेकिन दर्पण मूलतः मूल रूप से दर्पण का जो प्रकृति है वो ये होती है लंबवत। लंबवत में बायां दायां होना और दायां बायां होना। विकल्प के ना होने पर सेकेंडरी हम ऑप्शन दर्पण ही लिखा रहता है तो हम निर्णय लेते हैं कि इसका मतलब है ऑप्शन नहीं है। तो संभव है कि दर्पण क्षैतिज रखा होगा, और क्षैतिज रखा होगा तो परिवर्तन क्या हो जाएगा, जो अप है वो डाउन, ऊपर वाला हिस्सा नीचे, नीचे वाला हिस्सा ऊपर हो जाता है। ऐसा जल प्रतिबिंब में देखा गया। अब एक बात आपको और इसकी एक ट्रिक बता दें, जैसे अच्छा चलो एक क्वेश्चन भी मान लिया, यहां पर अगला देखेंगे आप, जैसे शब्द है कमल, मुझसे पूछा गया कि इसका ऑप्शन 4 दिए गए कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, कमल का दर्पण प्रतिबिंब। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो हम ऑप्शन ए लिखते हैं। ये ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन बी देखेंगे, ये ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन सी देखेंगे तो ऑप्शन सी में ये हो गया। ऑप्शन डी देखेंगे, ये आपका ऑप्शन डी हो गया। अब इसमें हमको ऑप्शन टिक करना है कि क्या सही आंसर होगा। 4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए एक बात, पहली बात तो बायां दायां होगा और दायां बायां होगा, यहां से हम देख रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि केवल आपका अक्षर ही उल्टेगा, अक्षर भी आपका बाएं दायां हो जाएगा और शब्द भी पूरा उलट जाएगा। अर्थात यहाँ पे देख रहे हैं पहले ला, और ये आपका शब्द उलट गया, और वो भी बायां जो है वो दायां हो जाएगा। ये माँ देख रहे हैं, अच्छा यहाँ अगर देखते हैं तो यहाँ अप डाउन हुआ है। अर्थात ये जो आप देख रहे हैं जल प्रतिबिंब में बायां दायां नहीं होता, अप डाउन होता है। तो देखिए कमल का ये जो है ये जल प्रतिबिंब है, ये कैसा है, जल प्रतिबिंब। और ये जो ऑप्शन देख रहे हैं ये आपका, अच्छा इसमें आते हैं, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर का उलट तो गया, माँ भी उलट गया, ला भी, लेकिन हमने कहा शब्द भी उलटेगा, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं सही है। बहुत लोग इसको बहुत जल्दबाजी में सही कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर तीसरा विकल्प हम जो देखते हैं ये लिखा हुआ है, इसमें शब्द उल्टा है लेकिन अक्षर नहीं उल्टे, इसलिए ये विकल्प भी गलत है, ये विकल्प भी गलत है। ये जल प्रतिबिंब है। ये कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, जल प्रतिबिंब। तो अगर दर्पण कहा गया है तो इसके लिए ये वरीयता में नहीं आएगा। आपका ये देख रहे हैं कि पूरा शब्द भी उलट गया है और अक्षर भी उलट गए हैं, तो ये आपका दर्पण प्रतिबिंब होगा। अब यहाँ पर अगर जल प्रतिबिंब पूछा गया होता तो ये ना हो करके ये आपका आंसर हो जाता, जो कि जल प्रतिबिंब की स्थिति हो जाती। अब नेक्स्ट यहाँ पर ध्यान देंगे कि जल प्रतिबिंब के बाद में इसकी मैं ट्रिक बता रहा हूँ, और वो ट्रिक आप परीक्षा में आप कहेंगे कि सर रफ वर्क, अरे अगर कार्टून बन के आया है, शब्द बन है, कुछ भी है तो, और अभी मैं टाइम भी बताऊंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट आगे क्लास है और 5-10 मिनट का ही क्लास है, उसको देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और कम टाइम में वो समाप्त होगा यहाँ पर। ठीक, अब हम इसकी एक आपको अगली ट्रिक बताते हैं कि जैसे ही कमल लिखा है कोई शब्द आ जाए, कोई बिल्कुल बहुत हल्का टॉपिक है, बहुत कुछ नहीं, बहुत इजीली
अब देखिए मैं यहाँ पे जैसे कमल लिखा है, मैं यहीं पे आपके पेपर में आ गया। अब जो नीचे रफ वर्क रहता है या नहीं क्वेश्चन में ही लिखा है, उसी को एक पेन से थोड़ा सा आप डार्क कर दो, हल्का सा डार्क करिएगा। मैंने यहाँ पे क्योंकि मार्कर है यहाँ से, और मैंने ऐसा लिखा, ये कमल लिखा है। अब कमल को देखिए ऐसा लिख दिया, करना क्या है आपको, यह ट्रिक देखना बहुत इजीली, और ये इसी के लिए नहीं है, कोई कभी भी आपको डाउट रहे और इस ट्रिक को हम अप्लाई करेंगे, देखेंगे कि ये ट्रिक फिर से आप समझेंगे कि जो शब्द है या कोई कार्टून या कुछ भी बन करके आया, तो ध्यान रखेंगे कि जब ऐसा लिखा गया तो इसको हम लाइट की तरफ ऐसे ऐसे मोड़ दे रहे हैं बैक साइड में, और फिर उसको हम देखते हैं तो जो कमल का देखिएगा क्या आ रहा होगा, ये कमल का जो मिरर इमेज है, दर्पण प्रतिबिंब है, उसमें देखिए बाएं का दाएं हो गया है, दिख रहा होगा शायद, बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा होगा, ये ऐसी स्थिति है। और फिर हम देखते हैं ये रियल है, और इसको फिर वापस हम देखते हैं, ये आपका यहां से ये रियल, ये इमेज हो गया, ये रियल है, ठीक है। अगर हमको कभी भी कोई क्वेश्चन आता है, बस पेपर वही पेपर जो आप क्वेश्चन पेपर है उसी पे हल्का सा पुश करके लिखिए और उसको पीछे बैक साइड में देख लेंगे, आपको ये ऑप्शन, यही ऑप्शन आपको वहां से मिल रहा होगा कमल का। लाइट की तरफ देख लेंगे, थोड़ा सा पेपर उठाएंगे, लाइट की तरफ देखेंगे, ऐसा आ जाएगा। अभी इसका एक और उदाहरण देख लेंगे कि जैसे मान लिया मैं यहाँ पर अन्य शब्द या कोई भी कार्टून बन करके आ जा रहा है, तब भी हम ऐसा ही चेक कर लेंगे और आपको जो मिरर इमेज है इजीली पता हो जाएगा। इसका एक और आपको हम बता दें कि जैसे आपको घड़ी हमने पढ़ाया था, हमने कहा था कि एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जो परीक्षाओं में, अच्छा हाँ, यहाँ पे इसका अगर हमसे वो पूछा जाएगा वाटर इमेज, अगर इसका वाटर इमेज पूछा जाता है तो हम वाटर इमेज में क्या करेंगे, मिरर इमेज में फिर मैं बता दूं आपको कि पहले हम क्या करेंगे मिरर इमेज में, ये पोजीशन पे लाते हैं, ये देखिए आपको दिख रहा होगा ऐसा, और अगर इसी को हमको देखना है वाटर इमेज तो ये कर देंगे हम ऐसे, और ये आपके ट्रिक बन गई, जो वाटर इमेज इसमें आ गया होगा और आप देख पा रहे होंगे, बहुत स्पष्ट रूप से दिख पा रहे होंगे लाइट की तरफ, जो बायां दायां नहीं हुआ है, अप डाउन हुआ है, और ये आपका वाटर इमेज हो गया। अब यहां से कोई भी कुछ भी आ जाए, आप इजीली ये क्वेश्चन से आइडिया ले लेंगे। अब एक बात और आपको बता दें कि यहीं पर अगर दर्पण प्रतिबिंब समय पूछा जाए, देखिए दोनों आ गए, आपको इसी ट्रिक से आ गए, और इससे भी हमने सीधा सीधा कि बायां दायां हो जाता, दायां बायां। अब इसको उलझाना हो तो हम बहुत कुछ इसमें बताए, नहीं सीधी ट्रिक है। अब एक बात और है कि अगर इसी प्रश्न को मैं कभी आपका कोई टाइम आता है, जरा मैं यहाँ इसको बोर्ड साफ करता हूँ, और जब बोर्ड साफ कर रहे हैं इसके बाद में आपको प्रतिबिंब समय पूछ लिया जाता है, कभी प्रतिबिंब समय दे देते हैं तो वास्तविक समय पूछ लेते हैं कि अगर एक घड़ी लगी हुई है उसको दर्पण में देखा जाए तो समय क्या होगा, दर्पण में देखने पर, अर्थात प्रतिबिंब समय क्या होगा, और प्रतिबिंब समय दे दिया जाए और वास्तविक समय पूछा जाए तब भी पूछ लिया जाता है। तो उसमें हम क्या करेंगे, बहुत इजी। तो सबसे पहले एक आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं कि कोई भी टाइम दिया है तो उसको 12 में से माइनस कर दो। जैसे मान लिया आपसे पूछा गया है कि एक घड़ी में 8:20 का समय हो रहा है, समय क्या हुआ है 8:20, और मुझे बताना है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा। तो अगर दर्पण प्रतिबिंब समय हम देखेंगे तो यहां से 8 और 20 इसमें माइनस करना है, सदैव किससे माइनस करना है, 12 से, 12 से घटाएंगे। आप घटाएंगे तो घंटा मिनट, यहाँ पे 60 मिनट से 20 मिनट घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 40, यहाँ पर 0 और यहाँ पे 6 में 2 गया 4, यहाँ 11, 11 में 8 गया 3, हमारा आंसर आ गया 3:40। जरा इसको चेक कर लिया जाए, इससे भी क्या जाता है, यहाँ पर क्या करेंगे कि हमने यहाँ घड़ी बनाई। अब ध्यान रखेंगे एक बात और बता दें, बहुत बच्चे क्या करेंगे कि जैसे 8:20 समय शो करना है, अब वो बनाए घड़ी 12, 6, 3, 9, 4, 5, 7, 8, इधर 1, 2 और 10, 11,
ऐसा किया। अब जब कहा गया कि 8:20 तो क्या करें, 6, 7, 8, और वो करेक्ट 8 पे ही घंटे की सुई कर दी है, और मिनट की सुई यहाँ पे 3 और 4, और जब बुलेट 2 यहाँ पे गलतियां होने के चांस। पहली बात है, जब 20 मिनट हुआ होगा तो घंटे की सुई 8 से आगे जा चुकी होगी, इसलिए ये आंसर अगर आप ऐसा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा इस ट्रिक में। तो क्या करना है मुझे, 8:20, इसका मतलब 8 से आगे। दूसरी बात, जब हम उलटते हैं तो पता लगा घंटे की सुई को कहीं हम मिनट और मिनट की सुई घंटे की सुई देख गए, तब भी गलत हो जाएगा। तो अगर आपको ये डाउट हो रहा है तो घंटे की सुई जो भी है या मिनट, एक को आप एरो बना लीजिए, जिससे जब हम उल्टे तो हम जान पाए कि घंटे की सुई पे एरो लगा हुआ है, मिनट की सुई ऐसे, तो 8:20 का। तो ऐसे हम यहाँ पर 8:20 का समय पेपर पे बनाते हैं। 12, 6, 3, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 10 और 11। अब 8:20 है, 6, 7 और 8, कभी गलती होने का कोई चांस नहीं, ये बिल्कुल सीधा लॉजिक। यहाँ पर घंटे की सुई 8 से थोड़ा आगे, मिनट की सुई ये आपके 4 पे, करेक्ट 4 पे। अब यहाँ पर या तो हमने छोटी बड़ी कर ली या फिर एरो बना लो, एरो 8:20। अगर यहाँ पर ऐसे, ये देखिए 8:20 यहाँ शो किया गया, अब इसको हम लाते हैं और यहाँ पर आप देखिएगा जैसे कमल को देखा था, जैसे आपने कमल को देखा था वैसे ही लाइट की तरफ हम ऐसे रोटेट करेंगे। अब जब हम ऐसा करते हैं, ऐसा करने पर क्या स्थिति बन रही है, तो ये देखते हैं घंटे की सुई पे एरो लगा हुआ है और ये बज रहा है 3:40, 8:20, जो कि क्या समय शो कर रहा है, 3:40। यहां समझ गए होंगे। लेकिन अगर ये ऑप्शन ना मिले और पूछा दर्पण प्रतिबिंब जाए तो विकल्प नहीं है, ननादीज भी नहीं, तो यहाँ पर सेकेंडरी हम इसको वाटर इमेज ये हो गया आपका। अब देखिए ये क्या केस बन रहा है कि 9:10, 9:10, देखिएगा आप 9:10, ये आप लाइट की तरफ, बहुत अच्छी ट्रिक है। यहाँ पर ध्यान देंगे, पेपर पे हम घड़ी बना करके और ये आइडिया लेंगे तो कोई भी टाइम रहेगा, ये कभी भी गलत नहीं हो सकता। लेकिन अब यहाँ ध्यान देंगे, अगर जल प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से लिख करके ही आ जाए जल प्रतिबिंब, तो आप अप डाउन वाला केस भी, इसको मैंने बताया है कि इन केस हम ऐसे उलट के देखेंगे, ये वाटर में जाएगा। ऐसे देखेंगे, अगर हम ऐसे देख रहे हैं, ऐसे देखते हैं तो ये आपका दर्पण प्रतिबिंब आता है। अगर ऐसे देखेंगे तो ये आपका कौन सा आएगा, जल प्रतिबिंब। अगर प्रश्न में दर्पण प्रतिबिंब ही पूछा जाए और कह दिया जाए क्षैतिज रखा है, तो क्षैतिज का मतलब है कि आपको जल प्रतिबिंब वाला ही आंसर दर्पण में देना है, जल प्रतिबिंब वाला ही आंसर दर्पण में देना है। अगर दर्पण क्षैतिज रखा है तो प्रश्न में निर्देश दिया, कुछ न कहा जाए तो इसका मतलब दर्पण लंबवत ही है, या विकल्प में न डाला जाए तो समझौता करना होगा कि दर्पण क्षैतिज स्थिति में ही रखा है और दर्पण वाला विकल्प, वो लंबवत वाला जो विकल्प है वो ऑप्शन में नहीं है। तब तो आप समझ गए होंगे कोई भी टाइम। लेकिन यहाँ पर आपको एक स्थिति, इसमें कोई अपवाद नहीं है, कुछ नहीं है, यह ट्रिक सदैव के लिए काम आएगी। आप इसको अप्लाई करिए, देखिए, बहुत इजी लगेगा। लेकिन यहाँ एक पॉइंट है, वो क्या है कि इसमें आप 12 से घटाते रहिए, चलता रहेगा। लेकिन अगर कहीं टाइम 11 और 1 के बीच का है, किसके बीच, 11 बजे, करेक्ट नहीं बता रहा हूं, 11 बजकर कुछ मिनट है, या करेक्ट 12 बजा है, या 12 बजकर कुछ मिनट, अर्थात 11 और 1 के मध्य का समय होना चाहिए। अगर ऐसा है तो 12 से घटाना नहीं है। जैसे 11 बजकर मान लिया 40 मिनट है और कोई कहे इसका दर्पण प्रतिबिंब समय का, अच्छा एक बार 12 से अगर रियल पूछे तो 12 से घटाना है, और जो प्रतिबिंब समय पूछे तब भी 12 से घटा करके जो आएगा वही आ जाएगा आंसर।
अब यहाँ 11:40 का आपसे पूछ लिया कि इसका दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा। आपने कहा लो 12 से घटा दें, नहीं, यहाँ 12 से घटाओगे सब गड़बड़। क्या करना है, कुछ नहीं, ध्यान रखना, अगर 11 बजकर कुछ मिनट है तो तुरंत लिख दीजिए 12 बजकर, और जो मिनट है वो 60 से घटा दीजिए, आंसर आ गया आपका 12:20। ठीक है, अब फिर अगला देख लीजिए, अगर यहां पर समय है 11:25, तो आंसर क्या आ जाएगा, 12:25 को 60 से घटा देंगे तो आ जाएगा 35 मिनट। अगर इसमें तो ऐसा हो जाएगा, इसके लिए ऐसी स्थिति। अब अगर ये रियल है तो ये इमेज है, ये इमेज है, ये रियल है तो ये इमेज है। खैर, दोनों में से आप अच्छा, बाकी टाइम 11 से अब आप घटा लीजिए। अब दूसरा देख लीजिए, अगर किसी घड़ी में 12 बजकर मान लिया दिया हुआ है, जैसे 12 बजकर मान लिया दिया है 35 मिनट, और हमसे कोई कहे कि इसका, या 12 बजकर अन्य टाइम कुछ हम लिख देते हैं, 12 बजकर मान लिया दिया है 10 मिनट, और हमसे कोई पूछे कि इसका दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा, ये वास्तविक समय है और दर्पण, तो हमने कहा था 11 और 1 के बीच का टाइम हो, तो अगर 11 बजकर हो तो 12 बजकर कर दो, और 12 बजकर हो तो क्या कर दो, 11 बजकर, और 10 को 60 से घटा लो 50। फिर समझ लीजिए आपको, और तीन गड़बड़ स्थितियां हैं, एक 11 बजकर कुछ मिनट है तो 11 बजकर है तो 12 बजकर कर दो, मिनट 60 से घटा लो। 12 बजकर अगर कुछ मिनट है तो 11 बजकर लिख दो, मिनट को 60 से घटा लो। अब करेक्ट अगर 12 बजा है तो 12 ही रहेगा बस। बाकी टाइम अगर है, अगर कहीं लिखा है कि किसी घड़ी में 12 बजा है, इसका दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा, तो 12 अगर है तो क्या रहेगा, 12 ही रहेगा, याद रखिएगा, 12 है तो 12 ही रहेगा। 3 पॉइंट याद रखने हैं। 11 बजकर अगर कुछ मिनट है तो लिख दीजिए आंसर 12 बजकर, अगर 11 बजकर कुछ मिनट है तो क्या लिखेंगे, 12 बजकर, और मिनट को 60 से घटा लेंगे। अगर 12 बजकर कुछ मिनट है तो आंसर दे देंगे 11 बजकर, और मिनट को 60 से घटा देंगे। ठीक है, अगर 11 बजकर है तो 12 बजकर, 12 बजकर है तो 11 बजकर, और 12 बजा है तो 12 ही। बाकी जितने टाइम है, जैसे लिखा है किसी घड़ी में 3:15 है, और कोई पूछ ले कि इसका, या 3 बजकर कुछ भी, मान लिया यहाँ पे लिख दें 3 बजकर यहाँ पे 45 मिनट, ऐसा लिखा है, और हमसे पूछा जाए कि इसका दर्पण प्रतिबिंब, तुरंत 12 से घटा दो कहीं, और बाकी सब 12 से घटाओ। यहाँ 60 से 45 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 15, यहाँ पे 8 बजकर 15 मिनट, आंसर आ गया। अब एक बात और बता दें, बहुत से पढ़ाने वाले, चाहे हम विरोध तो नहीं कर रहे, लेकिन ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन या किताबों में, बहुत लोगों ने जल प्रतिबिंब में घटाने का टाइम दिया है, तो आप लोग ध्यान रखिए, उसमें बहुत गलतियां हैं, वो हर जगह ट्रिक अप्लाई नहीं होगी, गलत है, निश्चित रूप से गलत है। जो लोग भी वो कर रहे हैं वो ना करें, नहीं तो सारे आंसर उससे नहीं आएंगे, कुछ तो आ जाएंगे, लेकिन ये ट्रिक मैंने बता दी है। जो दर्पण वाली तो ठीक है, जल प्रतिबिंब में घटाने वाला काम आप मत करिएगा, मैं बता रहा हूं, वो सदैव सत्य नहीं है। हाँ, अधिकांशतः क्वेश्चन लग जाते हैं, लेकिन उसमें अपवाद मतलब से बहुत ज्यादा। यहाँ पर आपके 3 केस थे, वो मैंने बता दिए हैं। बाकी का अगर आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपकी ये ट्रिक सदाबहार, आप सदैव को दर्पण और जल प्रतिबिंब, चाहे टाइम आए, घड़ी से जुड़ा हुआ भी टॉपिक यहाँ छूटा था वो भी कंप्लीट हो गया, छूटा कुछ नहीं था, मैं प्रतिबिंब बताना ही था, तो मैंने सोचा इसको इसी से कोरिलेट करा देंगे। और कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो दर्पण प्रतिबिंब में मैं फिर बता दूं कि दर्पण प्रतिबिंब मूलतः, सामान्यतः वो क्या परिवर्तन लाता है कि जो बायां होता है वो दायां हो जाता है, और दायां बायां हो जाता है दर्पण प्रतिबिंब में, और वो सामान्यतः दर्पण लंबवत ही होता है। लेकिन अगर एग्जामिनर ने कभी किसी प्रश्न में स्पेशली लिख दिया कि दर्पण क्षैतिज रखा है, तो आपकी प्रकृति जल प्रतिबिंब वाली हो जाएगी, अर्थात अप डाउन, डाउन अप, और दर्पण प्रतिबिंब में सदैव डाउन अप, डाउन डाउन अप रहेगा। दर्पण में दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, वरीयता में दर्पण में लंबवत ही रहेगा, जिसमें बायां दायां और दायां बायां में परिवर्तित हो जाता है।
यहाँ आज आपका बहुत कम समय में, क्योंकि मेरे सारे क्लासेस एक है, और आप पहला क्लास जो भी, जैसे मैंने कैलेंडर पढ़ाया, लोगों को पहला जो बेस से स्टार्ट हुआ, लोगों को लगा होगा कि पता नहीं, लेकिन आप जब इंटरेस्ट आया होगा, जब जिन लोगों ने दूसरा क्लास किया होगा हमारा, उनको बहुत आगे, जैसा तीसरा करेगा और इंटरेस्ट, और फिर कैलेंडर में कुछ भी शेष नहीं रहा। ऐसे ही मेरे कैलेंडर वो घड़ी के टॉपिक में भी ऐसा ही हुआ है। तो ध्यान रखिए, आप कंप्लीट क्लास करिए। और ये जो आपने पढ़ा है दर्पण और जल प्रतिबिंब, इसमें भी मैं आपको स्पेशली बता दूं कि इसमें बहुत ज्यादा जो लोग भटकाते हैं कि ये वो और 3 घंटे का, इसमें कुछ था नहीं, इसको और खींचना भी नहीं था मुझे, केवल पेपर के एक ट्रिक हमने बताई है आपको। अगर पेपर ट्रिक बताने के बाद में मैंने पहले तो आपको उसको बेसिक ही बताया कि भाई बायां दायां हो जाता है, बेसिक मैं सब में बता रहा हूं, लेकिन बायां दायां दायां बायां हो जाता है, शब्द भी उलट जाता है, उसका उदाहरण भी लिखा। लेकिन अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो जो पेज पे आप पेपर दे रहे हो उसी को उलट करके बैक साइड लाइट की तरफ देखिए, लेकिन उलटने के उसके दो प्रोसेस हैं, एक आपको लंबवत वाला दर्पण वाला केस आता है और एक अप डाउन डाउन अप वाला आता है जो जल प्रतिबिंब होता है। यहां से आपका टॉपिक विराम की स्थिति में जाता है, कंप्लीट, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अब आप क्वेश्चन की संख्या को बढ़ाइए और एक एक प्रश्न करिए, कोई प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है प्रतिबिंब, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, पूरे गारंटी के साथ में, पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, आप कहीं से गलती नहीं करेंगे। लेकिन इसको एक बार प्रयोग जरूर करिए और करिए जरूर। थैंक यू।